हे वेलकम गाइस टू अनदर स्पेशल वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। सो आज का वीडियो जो शूट करें हम नए ऑफिस से करें, ये वीडियो कल के एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी और हम इसमें देखेंगे निफ्टी के वो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जो कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और क्या वो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे जोन होंगे जहां आप स्कैल्पिंग मूवमेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं। सो निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम में आप इसमें एक चीज़ देख रहे हो, दिस इज डेली टाइम फ्रेम। मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोज़ में भी बताया था कि अभी मार्केट से लॉन्ग राइज है, ठीक है। अभी मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन हमेशा से लिया है। देखो आप क्लियर दिख रहा है कि ये सेल ऑन राइज मार्केट है। तो जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, दिस इज सेल ऑफ, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ। यहाँ टॉप था तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने एक नीचे से भी आपको दिख रहा होगा कि एक कहीं ना ये वाला आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ स्मॉल चैनल पैटर्न, ठीक है। तो मार्केट जब भी इस एरिया के आसपास आता है फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ आता है देन बाउंस बैक, सेकेंड टाइम इट्स बाउंस बैक लिटिल बिट, उसके बाद फिर यहाँ पे आता है, फिर से बाउंस बैक करता है, यहाँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक होता है, उसके बाद फिर से यहाँ पे आता है मार्केट। एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद मार्केट क्या कर रहा है, फिर से एक बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी कुछ दिन से देखोगे मार्केट एक रेंज में है। अब रेंज में होना ज़रूरी भी बनता है क्योंकि मार्केट ना, आप एक देखोगे कि सडन फॉल किया फिर सडन राइज किया, बहुत सारी चीज़ें बहुत फास्ट हो रही थी। तो मार्केट अगर रुकेगा नहीं कहीं पे भी तो नेक्स्ट मोमेंटम या नेक्स्ट जो डायरेक्शन होता है वो नहीं मिलता है। तो मार्केट अभी एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बना रहा है, एक रेंज में 200 300 400 पॉइंट का एक बढ़िया सा रेंज बना के बैठा हुआ है। तो ठीक है, ये एक कल है एक्सपायरी और होली भी है, उसके बाद तो मे बी हॉलीडे होगा। तो एक्सपायरी में एक बड़ा मोमेंटम मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, या नहीं तो प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा। बट आइदर साइड एक हमें कल के प्रीमियम में ज़रूर स्पाइक देखने को मिलेगा क्योंकि प्रीमियम बहुत कम हो चुके हैं। तो मार्केट में बीच में कहीं ना कहीं एक स्पाइक देखने को मिल सकता है, उसके बाद भले ही मेल्ट हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में करूँगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट लेवल्स को फाइंड करेंगे कि छोटे छोटे सप्लाई और डिमांड जोन क्या है, ठीक है। अगर मैं इसको पहले रिमूव करता हूँ, अब आइदर साइड आप एक चीज़ देखोगे कि एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम था, ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट मानोगे इसको, दिस इज द शॉर्ट टर्म सपोर्ट, कि अभी के कुछ दिनों का, मतलब आप इसको एक हफ्ते का व्यू मान के चल सकते हो या फिर 15 डेज का व्यू मान के चल सकते हो, नेक्स्ट 20 डेज का व्यू, दैट इज शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म वो होता है जो एक महीने तक का एक व्यू मानते हैं उसे शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो बिल्ड हुआ है वो 22,000 में बिल्ड हुआ है, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, दिस एरिया मार्केट, ये लेवल ना मैंने आपको टीजी में टेलीग्राम में भी शेयर किया था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दिस इज़ अ डिमांड जोन राइट नाउ। अगर मार्केट को आप देखोगे इस ब्रेकआउट के बाद ना, मार्केट यहाँ से निकलता है, इस ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूस यहाँ सपोर्ट, फिर एक बढ़िया सा गैप अप, फिर यहाँ से बाइंग, फिर दोबारा टेस्ट करता है, फिर स्ट्रेंथ होल्ड करता है, फिर गैप डाउन, फिर यहाँ से बाइंग, आज गैप अप खुलता है, फिर यहाँ आता है। तो यहाँ मतलब आपको मैं अगर बताऊँ 22,300 का एक लेवल ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है कि मार्केट इसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। या कल भी इसका अगर 22,300 का जो लेवल है ना सपोर्ट, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। नेक्स्ट जो जो डिमांड है नीचे 21,900, मतलब 22,000 के अराउंड है, तो ये एक सपोर्ट है उसके बाद। तो ये अभी इंपॉर्टेंट, अगर कल सपोज मार्केट फिर से यहाँ पे फ्लैट खुलता है सपोज, और बहुत टाइम बिताता है, उसके बाद 11 या 12 बजे के आसपास आके मार्केट क्या करता है, इसका ब्रेकडाउन देता है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि यार ये लेवल ना बार बार टेस्ट हो चुका है। अब सपोज यहाँ से फिर से एक ब्रेकडाउन आता है और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ आता है, तो आपको उस साइड के प्रीमियम यानी पुट साइड के प्रीमियम में डेफिनेटली स्पाइक, अगर यहाँ से भी गलती से धीरे धीरे यहाँ के थोड़ा सा पहले ही अगर बढ़िया कैंडल बना देता है ना, अच्छा बढ़िया कैंडल स्ट्रेंथ कैंडल बना देता है, तो आपको दिखेंगे कि जो पुट साइड के प्रीमियम्स जो बहुत बहुत कम हो चुके हैं उसमें एक बढ़िया स्पाइक आएगा। वो क्यों आएगा, यहाँ के जितने भी स्टॉप लॉसेस है, दिस इज द स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉसेस का मतलब क्या है, कल एक्सपायरी है तो कल किसी ने 22,300 के पुट को शॉर्ट करके, सेलर्स जो होते हैं उन्होंने बेच रखा है, सपोज उन्होंने 200 में बेच रखा है, तो उनको अभी प्रीमियम 40-50 रुपये में आ गया, तो उनको 150 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो क्या करेंगे भाई, जितना भी होगा ना, तो यहाँ इनके स्टॉप लॉसेस होंगे, बहुत बड़े लोगों के स्टॉप लॉसेस है, वो जैसी स्टॉप लॉसेस को काटेंगे तो उस साइड के पुट के प्रीमियम्स अगर वो 50 रुपये का है तो स्पाइक आपको 70, 100, 150 भी जा सकता है अगर यहाँ से थोड़ा और नीचे आता है तो, ठीक है। तो ये होगा सबसे इंपॉर्टेंट एक सिनेरियो कि मैं नीचे के साइड क्या देख रहा हूँ, सेल ऑन राइज मार्केट है, डरना नहीं है, ब्रेक इतने दिन होल्ड किया है, अगर नीचे गलती से भी आता है, अगर आप बड़े मोमेंट्स भी नहीं पकड़ते हो तो आपको इसके पुट के प्रीमियम्स में स्पाइक आ जाएंगे, ठीक है। ये पहला ऐसा सिनेरियो होगा कि आप यहाँ तक देखो 22,170 तक आप जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है, अगर 22,300 करता है तो 22,170, मतलब 150 पॉइंट का आपको 130 से 140 पॉइंट का मोमेंटम स्ट्रेट मिल सकता है और प्रीमियम भी स्पाइक मिल सकता है। तो ये एक नीचे के लिए सिनेरियो, ठीक है। अब ऊपर के लिए मैं देखता हूँ,
ऊपर क्या कर रहा है ना, अभी भी आप देखोगे कि सेल ऑन राइज जब भी ऊपर खुलने की कोशिश करता है तो फिर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, रिसेंट ट्रेंड लाइन। तो ऊपर जब तक अब इसके लेवल नहीं निकलता ऊपर मार्केट, दिस इज स्मॉल एरिया 22,550 का लेवल है, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको दिखेगा कि नेक्स्ट जो सप्लाई जोन है दिस वन। अभी इतना इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन क्यों है, मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट देखो, 22,550 के बाद 22,675 है, ये कोई छोटा नहीं है, 100 पॉइंट, 100 पॉइंट इन ए सिंगल डे। लोग 10-20 पॉइंट कैप्चर करने में घबरा जाते हैं, लेकिन अगर कहीं आपको दिख रहा है 100 पॉइंट्स का रेंज है तो वहाँ से 20-30 पॉइंट का स्कैल्पिंग बहुत ईजी है, लेकिन आपको प्रीमियम्स के गेम को समझना पड़ेगा ना। अब मैं आपको बताता हूँ, ये एरिया बहुत चॉपी था ना, दिस एरिया वॉज वेरी चॉपी, यहाँ से ब्रेकडाउन आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल आता है। तो सपोज ये जो जोन है या ये लेवल है, आपको देखिए यहाँ से भी एक सेल ऑफ आया। अब क्या करेगा मार्केट, जैसे इसके ऊपर जाना ट्रेड करने लगता है ना, अगर सपोज ये फर्स्ट हाफ में ही हो जाए तो बेटर है, खुलते ही अगर ये ऐसे कैंडल बनते हैं तो आपको क्या है ना, ऊपर के लेवल्स ऐसे, ऊपर का जो नेक्स्ट सप्लाई जोन है यहाँ तक इजीली टेस्ट करने आ सकते, क्योंकि ये जो चॉपीनेस था उसके बाद एक फॉल आया तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 22,550, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है क्योंकि यहाँ से सेल ऑफ आया था। अब देखो कि आज का सेल ऑफ यहाँ से आया ना, तो यहाँ से लोगों ने शॉर्ट किया, अब दोबारा से उनके स्टॉप लॉसेस को ईट करने जा रहा है, तो यहाँ थोड़ी देर बिताएगा तो ये निकलेगा, तो इधर के कॉल के साइड में प्रीमियम्स के स्पाइक्स के चांसेस हो जाएंगे। और आपको कहाँ तक देखना है, 22,675 तक देखना है। उसके बाद जो ऊपर एक गैप बचा हुआ है दिस वन, एक गैप, अगर ये क्लोजिंग मान लो या तो थोड़ा सा ये बफर मान लो, तो दोनों में से अगर मैं आपको 22,765 भी दिख सकता है और 22,812, नथिंग इज फिक्स। मैं आपको कह रहा हूँ फिर से ये कोई चीज़ फिक्स नहीं है, जस्ट एक एनालिसिस है, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है। अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाते हो जाता है तो आपको ये वाले मोमेंटम, अगर मैं यहाँ से देखूँ, दिस इज अराउंड 342.1% का मोमेंटम ईजी आ सकता है, क्योंकि एक बाउंस बैक, इतना सेल ऑफ मार्केट है तो एक बाउंस बैक आ सकता है, इतने दूर तक जा सकता है। ठीक है, ये निफ्टी का है लेवल्स इन 15 मिनट्स। ठीक है, इसको क्लियर आप एक बार देख लो, जो लेवल्स है 22,812 का एक सप्लाई जोन रहेगा ऊपर के साइड, 22,675 का एक सप्लाई जोन है, 22,550 को निकलते ही तो 22,675 का सप्लाई जोन देख सकते हैं। मतलब आपको ऊपर के लिए 3 लेवल्स है, दिस 3 लेवल्स। ठीक है, दिस 3 लेवल्स। और डाउन साइड के लिए सिनेरियो यही रहेगा कि फ्लैट खुल के 12 या 1 बजे के आसपास या 11:30 के आसपास इस साइड को ट्रेड करना चालू करे, तो ये लेवल भी आने वाले टाइम में टेस्ट हो सकता है। फिलहाल ये 2 लेवल्स जो नीचे के हैं ना, आपको ये देखने को मिल सकता है 287 पॉइंट का इंट्राडे में, 287 या 300 पॉइंट्स आजकल नॉर्मल है। और मेन है कि प्राइस, आपको एक चीज़ और बता दूँ ना, मैं मार्केट में आपको क्या नहीं करना, ये कोई नहीं बताता, मैं आपको बताता हूँ क्या नहीं करना है। हर कोई तो कहता है ये कर लो वो कर लो, आपको एक चीज़ मैं क्लियर बता देता हूँ, जब भी ऐसे गैप्स अप खुले ना, गैप अप खुलता है तो आपको डायरेक्ट बाय नहीं करना है। गैप अप खुलते क्या आ रहा है, सेल ऑफ आ रहा है, पहली चीज़ नोटिस करना। और भी बता रहा हूँ मैं, गैप डाउन खुलते ही सेल नहीं करना है। ठीक है, क्या आ रहा है, बाय आ गया। ठीक है, अब फिर से आपको सारा चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, गैप डाउन है, गैप डाउन खुलते ही फिर बेचना नहीं है, क्या हो गया, बाइंग आ चुका है। यहाँ एक सिनेरियो था जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ था, बहुत दिन से होल्ड कर रहा था, ये सिनेरियो बनता है। लेकिन पिछले आप कुछ सेशन में देखोगे, नो गैप अप एंड गैप डाउन इज सस्टेनिंग, मतलब सारे जो भी गैप अप और गैप डाउन हो रहे हैं वो ओवरनाइट हो रहे हैं, नथिंग इज सस्टेनिंग इन द लाइव मार्केट। आपको जो सेकंड ट्रेड मिल रहा है वो 11-11:30 के आसपास, आपको किसी से आइदर प्रीमियम को ऑब्जर्व कीजिए, वहाँ मोमेंटम को पकड़िए, स्पाइक को पकड़िए और स्कैल्पिंग करके निकल जाइए, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि मार्केट, आप कहोगे कि मुझे डायरेक्शनल पकड़ना है, वेयर यू कैन कैच डायरेक्शन, एक डायरेक्शन पकड़ लिया देन होल्ड, फिर उसी डायरेक्शन को मार दिया गया है। अब कहोगे यहाँ से डायरेक्शन मिला सर, मार दिया गया है, यहाँ डायरेक्शन मिला, कल इसे भी मार सकता है ना मार्केट। तो ये क्लियर इंडिकेशन है, गैप इज नॉट सस्टेनिंग, नॉट यू नीड टू होल्ड द पोजीशन फॉर सो लॉन्ग, आपको छोटे छोटे स्कैल्पिंग या स्पाइक्स पकड़ के निकल जाने। तो इंडियन मार्केट का ये हालत। अभी मैं ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग देखूँ, ऑप्शन चेन में मेरे को दिख रहा है कि 22,500 में एक रेजिस्टेंस बिल्ड हुआ है, 22,550, 22,600, तो ऊपर के लिए 3 जोन है, 22,600 तक मान के चलिए, 22,600 ही, हाँ राइट, 22,600 तक एक रेजिस्टेंस क्लियर कट दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। अगर मैं उसकी बात करता हूँ सपोर्ट की जोन, तो सपोर्ट देखो अभी जो नया बिल्ड हुआ है वो सपोर्ट बिल्ड है 22,400 पे, एक सपोर्ट बिल्ड हुआ जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,300 पे है। देखो 22,300 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होने के भी चांसेस क्या है, क्यों है, आपको प्राइस एक्शन से भी पता चल रहा है, ओपन इंटरेस्ट है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 22,300। अगर ये ब्रेकडाउन होता है, जितने लोगों ने भी वहाँ पे इंटरेस्ट शो किया है अपना, या फिर वहाँ पे पुट बेच के रखा है जो सेलर्स है, उनके स्टॉप लॉसेस जाएंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये स्पाइक्स देगा। तो एक ये बढ़िया सिनेरियो बन रहा है कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग 22,300 पे ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा है
और यहाँ पे 22,300 पे आपको बार बार सपोर्ट बिल्ड होते हुए दिख रहा है। तो अगर इसके नीचे आता है तो आपको एक ट्रेंड या एक स्पाइक या मोमेंटम आपको पुट साइड के प्रीमियम में देखने को मिल सकता है। तो ये रहा आज का ऑब्जर्वेशन। और इसी के साथ इंडिया बिक्स भी बहुत कम पे चल रहा है, आपको देखो 13 के आसपास। तो मार्केट में अभी फिलहाल फिर से एक फियर फैक्टर जगाने के लिए 14-15 तक भी बिक्स को ले जा सकते हैं। तो ठीक है, तो बिक्स को भी आप नोटिस कीजिए कि बिक्स कुछ दिन से कूल ऑफ है। अगर ये बढ़ने लग गया तो आप सोचिए कि पुट के साइड में प्रीमियम्स कल आने वाले हैं, पुट के साइड में मोमेंटम आने वाले हैं। तो ये है आज का वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दो ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।